नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गामा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ के सेकंड लेसन प्लान को लेकर आए हैं। जैसा कि आप थंबनेल में ही टाइटल को रीड कर लिया होगा। चलते शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। तो सबसे पहले हमें दैनिक पाठ्य योजना विवरण डालनी होगी। पाठ्य योजना संख्या 2 डाल देंगे। विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में आपको टीचिंग कराने ले जाएंगे उस विद्यालय का नाम डाल दीजिए। इसके बाद आप दिनांक डाल दीजिए और कक्षा 6 डाल दीजिए, वर्ग सा डाल दीजिए और कालांश 4 डाल दीजिए। इसके बाद बात आती है विषय की, तो विषय में आप गणित डाल दीजिए। इसके बाद आप उप विषय या शाखा में रेखा गणित और प्रकरण में आप त्रिभुज या ट्रायंगल डाल दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। इसके सामान्य उद्देश्य क्या क्या हैं। सामान्य उद्देश्य में बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, अर्थात बच्चों को ऐसी चीजें, ऐसी बातें सिखाई जाएं जिससे वह स्वयं उस विषय के प्रति जागृत हों, जिज्ञासु प्रवृत्ति उनमें जागृत हो जाए। और सेकंड नंबर है बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास करना, अर्थात उनमें रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करना इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। और तीसरे उद्देश्य की बात करें तो हम बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता तथा महत्व को बताना कि किस प्रकार डे टू डे आपकी लाइफ में इसका उपयोग होता है तथा यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अगले उद्देश्य की बात करें तो बच्चों में गणितीय तथ्यों को पूर्ण ज्ञान कराना, क्योंकि बच्चे हैं सभी गणित के तथ्यों को नहीं जान पाते हैं, अतः उनको विभिन्न माध्यमों से द्वारा मूर्त रूप से उन्हें गणित के विभिन्न तथ्यों से अवगत कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब अगले टॉपिक की बात करें तो आपको डालनी है हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों को त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर त्रिभुज की आप पहचान करना बताएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समबाहु विषमबाहु, इस प्रकार आप बताएंगे। इसके बाद त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कि समकोण त्रिभुज में कौन से त्रिभुज आएंगे और समबाहु त्रिभुज में कौन से। फिर त्रिभुजों की आप परिभाषा लिखेंगे कि त्रिभुज आखिर कहते किसे हैं। फिर इसके बाद आप टूल्स एंड टेक्निक्स, जिन शिक्षण सामग्री का आप उपयोग करके बच्चों को त्रिभुज के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, उन सामग्रियों का हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, त्रिभुज के प्रकारों का बना हुआ चित्र तथा अन्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। इसे बताने से पहले बच्चों को हम पूर्व ज्ञान का अनुभव को लेंगे कि जिससे बच्चे को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को, अनुभव को हम जोड़ने का प्रयास करें कि बच्चे में कितना पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। बच्चों को बिंदु रेखा तथा कोण आदि की सामान्य जानकारी रखते हैं, इतना हम मान कर चलेंगे, नहीं तो बच्चों से हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे। फिर आगे टॉपिक पर हम चलते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक जो क्रियाएं करते तथा छात्र जो उत्तर देते हैं उनसे संतुष्ट होकर ही अध्यापक बालक के पूर्व ज्ञान का अनुभव करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चले तो हम उद्देश्य कथन, कि आज हम किन उद्देश्यों को, हम बालकों को किस उद्देश्यों को प्राप्त कराने में उनका सहयोग करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज का विस्तृत एवं गहन अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम इसका अध्ययन किन किन विधियों द्वारा करेंगे उसकी हेडिंग के द्वारा हम आपको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तो अगली विधि आपकी हो जाएगी प्रस्तुतिकरण, किस प्रकार प्रेजेंटेशन बच्चों के सामने देना है। उस पे 2 कॉलम बनेंगे, एक छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगी, दूसरा छात्र क्रिया, कि छात्र अध्यापक क्या उन्हें कह रहे हैं और छात्र उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया या राय व्यक्त कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगली विधि की बात करें तो हम आपका हो जाएगा
स्पष्टीकरण विधि कि छात्रों को कोई डाउट या कोई संदेह तो नहीं हो गया है, इसलिए उन्हें स्पष्टीकरण विधि का भी हम प्रयोग करेंगे। एक में डालेंगे हम छात्र क्रिया, दूसरे में हो जाएगा छात्राध्यापक क्रिया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे तो श्यामपट्ट कार्य। बच्चों को श्यामपट्ट कार्य में क्या क्या उन्हें बताना है, कैसे उन्हें सिखाना है। तो श्यामपट्ट कार्य में हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के बाद उसे अनेक प्रकार के त्रिभुजों को दिखाएंगे, समकोण, विषमकोण आदि त्रिभुज। इसके बाद हम उसके समकोण त्रिभुजों के कौन आधार, कौन कर्ण, कौन तथा लंब, इन सब बातों को बताएंगे तथा त्रिभुज के सभी प्रकारों से अवगत कराएंगे। फिर इसके बाद हम उपयोग करेंगे विश्लेषण विधि का। विश्लेषण विधि में हम क्रमशः 1, 2, 3, 4 पॉइंट बना लेंगे। एक तरफ छात्राध्यापक का कथन हो जाएगा, दूसरी तरफ छात्र की क्रियाएं हो जाएंगी। फिर हम आगे अब चल रहे हैं और लास्ट में हम निरीक्षण कार्य करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बच्चों ने जो हमने पढ़ाया है क्या बच्चे उसका प्राप्त करने तक कहाँ तक सक्षम हुए हैं। इसके लिए छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे तथा बच्चों को श्यामपट्ट कार्य कापी में उतारने को कहेंगे। और फिर हम लास्ट में एक पुनरावृत्ति कराएंगे, जिससे बच्चों से कहेंगे कि त्रिभुज के विषय में आप क्या जानते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर छात्रों का मूल्यांकन लेंगे। मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं प्रिय बच्चों, एक समेटिव असेसमेंट, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो हम निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करके जिसमें अध्यापक प्रश्न करेंगे और छात्र उसका उत्तर देंगे। यदि अध्यापक उसके उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट होगा तो अध्यापक समझ जाएंगे कि हाँ, बच्चों को पढ़ाई हुई बात अच्छे से समझ में आ गई है। और मूल्यांकन के बाद हम प्रश्न देंगे, बच्चों से कुछ क्रिएटिविटी, निर्माणात्मक प्रश्न करेंगे। फिर इसके बाद हम गृह कार्य दे करके बच्चों को फीडबैक प्रदान करेंगे। यहीं से इस लेसन प्लान का हम अंत करते हैं। प्रिय बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों तक यह लाभ पहुंच सके।